एक आम सी शक्ल, सामान्य सी कदकाठी, न तेज से दमकता मुख, तो फिर ये भीड़ क्यों? क्यों एक झलक के लिए बेताब हैं सब? क्योंकि इनकी वाणी से जो निकला वो समझिए सत्य हो गया। मदर इन लॉ थी जो अभी एक्सपायर हो गई थोड़े दिन पहले, तो उनके बारे में इन्होंने पहले ही मतलब एक दिन पहले ही बता दिया कि इनका 61 साल 3 महीने 3 दिन में एक्सपायर हो जाएगी है। तो उसी दिन उसी टाइम पे वो एक्सपायर हो गई। गुरुदेव ने मेरे को ये कहा था, ये कार्य फलाना तारीख को तेरा कार्य ये होगा, और वो कार्य 100% हुआ है। डिस्प्यूट चल रहा था कोई प्लॉट वगैरह के बारे में, दोनों डॉक्टरों का, दो दोस्त थे उनका। तो उन्होंने बता दिया कि भाई इतने सेटलमेंट तुम्हारा इतने टाइम में हो जाएगा, इतने रुपए में हो जाएगा। तो वही फिगर, वही टाइम, वही सेटलमेंट जो इन्होंने बताया था, उसी टाइम पे सेटलमेंट हुआ उनका। संभावित मृत्यु, जन्म पर संकट, व्यापार में विकार, और ये सब है। निश्चित रूप से विलक्षण व्यक्तित्व है उनका, और कोई शक्ति उनके पास है ऐसी जिससे वो परिवार के लोगों का, उनके जो होने वाले भविष्य की घटनाओं का इस तरीके से उन्हें ज्ञान हैगा, और वो बताते हैं। इनमें देवी शक्ति है, 100% है। अब फिर से देखिए, सब दिखेगा। मुखमंडल पर तेज, दिव्यता, आभा, असाधारण व्यक्तित्व और न जाने क्या क्या। लेकिन हम भक्तों के दावे सच माने तो क्यों माने? उनकी आंखों से क्यों देखें? हम खुद जांच करेंगे, अपनी कसौटी पर परखेंगे। झूठा हुआ तो पोल खोल देंगे, और सच हुआ तो हम भी यही बोलेंगे। मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी लोग हैं आज कि जो सारा आगे पीछे सब कुछ बता देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं जानते, वो सब कुछ जानते हैं। ऐसा व्यक्तित्व मैंने पहली बार देखा है। आज देखिए काल दृष्टा की प्रश्न कुंडली का रहस्य। आधी हकीकत आधा फसाना। भूत, भविष्य और वर्तमान जो ये सब जानता है वो कौन है? वो है ईश्वर। ये भी कहते हैं कि जिस योगी में धारणा, ध्यान और समाधि एक साथ होते हैं, उन्हें काल का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। लेकिन हमें मिली जानकारी प्राचीन ग्रंथों की इस परिधि को तोड़ रही थी। दावे के मुताबिक चंद साल पहले तक साधारण शिक्षक और आम इंसान रहा एक शख्स अचानक चमत्कारी हो गया। उसने लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान की सटीक जानकारी देनी शुरू कर दी। लोगों को उनकी समस्याओं से निकलने का उपाय बताने लगा, और धीरे धीरे उसके दरवाजे पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लगने लगी। कोई काल दृष्टा हो ऐसा हम नहीं मान सकते। फिर सैकड़ों लोग वहां क्यों जुटते हैं? वहां ऐसा क्या होता है जो सबको उन पर यकीन करने पर मजबूर कर देता है? पौराणिक गुप्त विद्या है, चमत्कार है, या फिर धोखा? चलिए पता करते हैं। ये हैं पंडित राजकुमार शर्मा। पहली पहचान है शिक्षक। ये जो ईश्वरीय व्यवस्थाएं हैं, ईश्वरीय व्यवस्थाएं हमारे अधीन नहीं है। कोई डमरू नहीं बजाना है हमें। लेकिन दूसरी विलक्षण पहचान उजागर करती हैं ये तस्वीरें। सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोले साचे दरबार की जय।
इन लोगों के लिए ये साधक, ज्योतिषी, मां बगलामुखी के अनन्य भक्त और भविष्यवक्ता हैं। बनास नदी के तट पर बसा हुआ राजस्थान का शहर टोंक पहले ये नवाबों का शहर हुआ करता था और इसे राजस्थान का लखनऊ भी कहा जाता है। लेकिन अब ये शहर एक नई पहचान पा चुका है और अब इस शहर को पंडित राजकुमार शर्मा टोंक के गुरुदेव के नाम से भी जाना जा रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गुरुदेव चमत्कार करते हैं। लोगों का दावा है कि वह भूत, भविष्य और वर्तमान खोल कर रख देते हैं। लेकिन पंडित राजकुमार शर्मा का कहना है कि ये सब वो खुद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके गुरुदेव उनसे करवाते हैं। तो क्या वाकई ये हकीकत है या इसके पीछे कोई फसाना है? लेकिन सवाल है कि कैसे? माइंड रीडिंग के कई तरीकों से आप लोगों की निजी बातों को जान सकते हैं। वो एक मनोवैज्ञानिक तरीका है जिसके लिए सामने बैठे इंसान से बात करनी पड़ती है। लेकिन माइंड रीडर भी भूतकाल या भविष्य की घटनाओं की सटीक जानकारी नहीं दे सकते। हमारा डेट ऑफ बर्थ नहीं था, तो हम लोग बड़े दिन से तलाश कर रहे थे। पता चला कि एक गुरुजी हैं जो टोंक में हैं। जैसे हम उनके सामने बैठे, 2 अंक पूछे, 2 फूल के नाम पूछे और मैंने जैसे बताया, उन्होंने फिर मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरी पूरी कुंडली बना दी। मैं अलग अलग ज्योतिषाचार्यों के पास में गया, उनसे पूछा। अब वो पूछते थे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो जैसे कि घर वाले बताते हैं कि मेरे परिवार में मेरा बड़ा भाई है कि उस साल में वो पैदा हुआ था, तुमसे इतना बड़ा है। तो उसी अनुमान पे ही मैं दिखाता था सबको, 2-3 महीने आगे पीछे करके। लेकिन कहीं भी कोई सटीकता नहीं मिली। तो जब मैं गुरुदेव के पास आया तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इस सन में इतने बजे और इस दिनांक को पैदा हुए। जिसे अपनी जन्म तिथि या वक्त न पता हो, उसे कुछ भी बता दीजिए, ये तो हम भी कर देंगे। सिर्फ किसी के बताने पर उसे ही अपनी जन्म तिथि या टाइम मान लेना तो विश्वास की बात है। इससे चमत्कार साबित नहीं होता। हमारे बेटे का नाम, हमारे पत्नी का नाम, हमारे भतीजे का नाम, सब नाम बताया गुरुजी ने तुरंत हमारी कुंडली देख के। हमारे एक साथ हमारे मित्र भी आए थे, वो जेई थे, एई थे वो, और उनके भी पूरे परिवार, पूरे ख़ानदान का नाम बता दिया उन्होंने। जब हमने ऐसा पहली बार देखा है तो हमें तो ज़रूर ये अनुभूति हो रही थी कहीं न कहीं कोई चमत्कार ही है या कुछ ऐसी विद्या हो जो गुरुजी ही जानते हों। वो माध्यम जो भी हो, चाहे उनका ऊपर से अनुभूति आती हो या उनके गुरुजी का आशीर्वाद हो या कुछ उनके पास अपनी विद्या हो, लेकिन है कुछ तो है। मैं अभी तक इस बात को नहीं मानता था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन गुरुदेव से मिलने के बाद मुझे ये विश्वास हुआ कि ये संभव है। विज्ञान परे है, विज्ञान कहता है कि नहीं, ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते जो चीज़ मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है ये अलौकिक चमत्कार है। सच तो यह था कि हमें किसी भी कही सुनी बात पर यकीन नहीं था, लेकिन रहस्य को समझने के लिए उसके हर पहलू को खंगालना जरूरी था। अगर चमत्कार की कहानी इन सब की मिली भगत हुई तो कहीं न कोई सुराग तो हाथ लग ही जाएगा। इसलिए हम किसी को बिना बताए पंडित राजकुमार शर्मा की जड़ों यानी उनके गांव पहुंच गए। तुलसा नाम है आपका माता जी? तुलसा है। तो ये राजकुमार शर्मा आपको क्या लगते हैं? देवर का लड़का। अच्छा, ये तो बहुत चमत्कारी पुरुष हो गए अब। पुरस्कार होगा। इनके दादा परदादा भी चमत्कारी थे? क्या चमत्कार करते थे? गेदे है गांव, इसमें सब ताजी करने गए थे वे। तो सामग्री लिखा दी सबने, गांव के लोगों ने। माचिस नहीं भूल गई तो कहते देखे पंडित जी, आप है ना जो अग्नि प्रकट करके बताओ। हाँ। तो एक ही छांटा दिया मंत्र का, अग्नि प्रकट हो गई। अच्छा। हाँ? रिश्तेदारों के मुताबिक राजकुमार शर्मा के एक पूर्वज के पास भी मां की कृपा से अलौकिक शक्तियां थी और पंडित राजकुमार को वही शक्ति और भक्ति विरासत के तौर पर मिली।
अप्रद कई बार किया है इन्होंने हमें। जैसे मतलब बातें अपने ट्यूबवेल वगैरह लगवाई थी यहाँ घर पे, तो इन्होंने क्या है कि वो उसमें थोड़ा खुदाई ज़्यादा हो गई थी, तो पानी थोड़ा सा खारा आ गया। फिर उन्होंने कहा कि मतलब बातें मीठा हो जाएगा, तो कोई योग की बात ऐसे वो मीठा हो गया पानी। मतलब कई चीज़ें इनकी ऐसी थी जो हम खुद भी चक्कर में पड़ जाते थे। एडवांस मतलब बातें घोषणा कर देते थे कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा हो। फिर सेम टू सेम वही बात होती, तो फिर मतलब बातें हम भी मैंने कहा कोई विलक्षण शक्ति है। तो वो जो हमारे दादाजी के हैं वो इनके साथ में हमेशा रहते हैं। मतलब घर वालों की माने तो पंडित राजकुमार बचपन से ही घटनाओं का सटीक अनुमान लगाने लगे थे, या यूं कहें कि वो जो कहते वो सच निकलता था। छोटा बास में बालाजी, तो वहाँ गई थी, मेरी माँ थी जब तक, तो माँ का वहाँ चलते हैं बेटा। मैंने कहा चलो। जो वहाँ गए तो वो हमारा गुरुजी थे, उनके ब्रह्मचारी थे वो। तो मैंने कहा नाना जी इनके पापा का भी कोई रोज़गार नहीं है और ये बच्चे हैं, तो बेटा सब हो जाएगा, और ये बेटा तेरा आगे जाके जो भी कहेगा ना वो सब चीज़ें होती जाएगी। उन्होंने पहले ही कह दिया। और जब ये 40 साल का होगा तो इसका तीसरा नेत्र खुलेगा, तो तीसरा नेत्र खुलेगा तो सबका जन कल्याण करेगा। घर वाले इस बात पर चौंके तो थे, लेकिन बाबा का आशीर्वाद मानकर शांत रहे और वक्त के साथ सब भूलते गए। लेकिन नहीं भूले तो राजकुमार शर्मा। फिर मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई। थोड़े टाइम बाद, 1-2 महीने बाद, वो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद मुझे 1-2 महीने और निकले, काफ़ी मुझे प्रॉब्लम्स आने लगी, काफ़ी मुझे दिक्कत आने लगी। तो एक होता है ना डॉक्टर के पास चले, तो 1-2 बार इन्होंने ऐसे ही जैसे भभूति लगा देना ठीक हो जाएगी। सच में मैं ठीक हो गई। इतना मेरे ब्लड कम होना, इतनी बॉडी में वीकनेस होना, सब कुछ होना। लास्ट टाइम पे डॉक्टर ने बोल दिया था इनका ध्यान रखना, इनकी सिचुएशन ख़राब है। और लास्ट टाइम ये हुआ, गुरुदेव ने फ़ोन पे इनको सिर्फ एक ही शब्द कहा, एक ब्लड नहीं चढ़ने दूंगा। कि गुरुदेव बच्चे की हार्ट बीट कम हो गई, कुछ नहीं होगा, बच्चे की हार्ट बीट कम हो गई। उसके बाद में यहाँ बच्चे के ब्लड आया, बच्चा फंस गया, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी ऐसे निकलती जा रही थी मैं जैसे तो कोई किसी ने यूँ हाथ रखा। कहानी बताते बताते उनकी आंखें भर आईं और निजी बातों को पूछने का साहस नहीं हुआ। इसके आगे क्या हुआ ये सिर्फ पंडित राजकुमार को पता था, इसलिए हमें उन्हें अपने आने की वजह और पहचान बतानी पड़ी, और वो बिना झिझके सब बताने और दिखाने के लिए तैयार हो गए। हमारे एक पूर्वज थे जो ब्रह्म ऋषि योनि में हैं वर्तमान में, पंडित राम कुमार जी शर्मा जी, जो हमारे दादाजी के जो भाई हैं, दादाजी के पिताजी के भ्राता थे। उनका जो है भगवती के साथ इस तरह का तारतम्य था, जिस तरह से आप और हम साक्षात एक दूसरे से बैठ करके बात कर रहे हैं, उस तरह से वो भगवती के साथ वार्तालाप उनका हुआ करता था। बड़े सिद्ध महापुरुष थे, तो उनकी कुल परंपरा में जन्म लेने के कारण उनके आशीर्वाद से एक सुपर नेचुरल पावर का आभास बाल्य अवस्था से ही हमें होने लग गया था। उनके मुताबिक अध्यात्म और ज्योतिष की भूख उन्हें कई साधुओं के पास ले गई, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। पर विधि के विधान में उनका तीसरा नेत्र खुलना लिखा था। एक ऐसे ही संत थे कचिदा वाले बाबा, जो रणथंबोर अभयारण्य में एक कचिदा माता का मंदिर है, लगभग 30 से 35 वर्षों तक वो वहाँ पर रहे। जैसे ही हम प्रथम बार उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने हमें हमारे नाम से पुकारा कि आओ राजकुमार। तो उन्होंने हमें एक बात सीधे ही कह दी कि पंडित जी आप ऐसा करो कि ज्योतिष कार्यालय खोल लो। हमने गुरुदेव से कहा सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ यह है कि हमने जो है कोई ज्योतिष कहीं से सीखी नहीं। क्या है कि उन्होंने बड़ा मुस्का करके फिर कहा कि ऐसा करो पंडित जी, बहुत साधारण रहते थे, कि ऐसा करो पंडित जी आप ज्योतिष कार्यालय खोल लो, और जैसे ही कोई आपसे प्रश्न करे तो आप तुरंत हमें फ़ोन कर दो, हम आपको उसकी गणना करके यह बता देंगे कि उसको ये बताना है। अब हमें पकी पकाई खिचड़ी जो है मिल गई।
उनके मुताबिक माया का सर्प अच्छे से अच्छे साधकों को डस लेता है। इसलिए शुरुआत में उन्होंने ज्योतिष का रास्ता अपनाया तो, लेकिन वजह जन कल्याण नहीं बल्कि निजी स्वार्थ था। जब किसी व्यक्ति का कार्य संपन्न होता है तो एक को कहता है, एक से दूसरे को कहता है। इस तरह से बाहर के यजमानों के फोन हमारे पास आने लगे। अब जब उनके फोन आने लगे तो हम उनको गुरुदेव से पूछ करके मार्गदर्शन देने लगे और वो सारे मार्गदर्शन सटीक होने लगे। कालांतर में जाकर के हुआ क्या कि यजमानों के फोन हमारे पास आते, लेकिन जब हम गुरुजी को फोन मिलाते तो गुरुजी का फोन स्विच ऑफ आ जाता। मैंने कहा गुरुदेव आपने बहुत गलत किया हमारे साथ और बीच मझधार में आप छोड़ रहे हैं। गुरुदेव ने एक बात हमें कही कि बेटा बे तू तो कह दिया कर, जो कहेगा वो होने लग जाएगा। तो आज भी उसके बाद कालांतर में हम जो कहने लगे वो धीरे धीरे चीजें सटीकता के साथ होने लगी। एक तो हमारे ब्रह्म ऋषि का आशीर्वाद, एक हमें गुरु रूप में मिल गए। आज भी कोई प्रश्न करता, जब हमसे प्रश्न करता है तो हमें लगता है जैसे मोबाइल लग गया है और वहां से जो हमें संकेत मिलते हैं उन संकेतों को हम बोलना प्रारंभ कर देते हैं और हमें खुद को भी याद नहीं रहता है कि हम क्या बोल पा रहे हैं। हमें लोगों ने बताया था कि भविष्य बताने से पहले वो उनसे 2 अंकों, फलों या फूलों का नाम पूछते हैं या एक प्रश्न कुंडली में हाथ लगवाते हैं। देखिए किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए, कैमरा भी आपको स्टार्ट करना है तो कुछ ना कुछ विधि अपनानी पड़ती है। ना तो अंकों से कुछ हो रहा है ना फूलों से कुछ हो रहा है। एक वो प्रश्न कुंडली जरूर हमारे एक मोबाइल में प्रश्न कुंडली रहती है। एक आप वो हिंदू कैलेंडर है उसमें प्रश्न कुंडली होती है। प्रश्न कुंडली का मतलब है जिस समय प्रश्नकर्ता आपसे प्रश्न कर रहा है उस समय की कुंडली। हम किसी 12 खानों में से एक खाने पर उंगली रखवाते हैं। जिनकी कृपा हमारे ऊपर है वो सब ज्योतिष में निष्णात हैं, उनको सारे वेद ग्रंथ पूरे पुराण पंचांग याद हैं। तो ज्योतिष की गणनाओं के आधार पर जब प्रश्न कुंडली हमारे सम्मुख रहती है उस प्रश्न कुंडली को देखते देखते एक टक हम उसको देखते रहते हैं और उस प्रश्न कुंडली के आधार पर जो अपने आप हमारे मुख से निकलता चला जाता है और वो सत्य लोगों को प्रतीत होता है, बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। और जैसे वो लोग आश्चर्यचकित हैं वैसे हम भी आश्चर्यचकित हैं। उनका कहना था कि बात बेशक उनके मुख से निकलती हो लेकिन शब्द उनके गुरुदेव के होते हैं, फिर जो वो कहते हैं वो सब सच हो जाता है। एक हमारे चाकसू में एक हमारे शिष्य हैं, उनका भीलवाड़ा वाले रामपाल जी हैं और यहाँ चाकसू में एक अवध जी हैं। उन्होंने कहा गुरुदेव मेरा ये नहीं बिक रहा है। हमने बाबा से निवेदन किया कि वो क्या है, तो पूरा बाबा ने कहा कि इतनी तारीख को 9:10 पर वो आपके पास आएगा। अब उनको पूरा दिन निकल गया, नहीं आया, वो सोने की अवस्था में आ गए। रात्रि में उसने आकर के उनको पकड़ लिया। इस तरह से कई उदाहरण जो है परमात्मा की कृपा से बाबा के दिव्य चमत्कारों की हम क्या बताएं, क्यों हम अपना प्रचार करें। हम तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उनकी कृपा हमें आभास होती है। कोई भी शक्ति पंडित राजकुमार शर्मा चाह करके अपना ये जो चश्मा है इसके नंबर कम नहीं कर सकता, इसको नहीं हटा सकता। ये सब प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है वो घटना घटित होनी ही है। लेकिन आध्यात्मिक उपायों के माध्यम से, आध्यात्मिक ज्योतिष चर्चा के माध्यम से, संतों ऋषियों मुनियों तपस्वियों के आशीर्वाद से होने वाली जो नकारात्मकता है उस नकारात्मकता की तीव्रता को कम किया जा सकता है। सुनने में कहानी बेहद अलौकिक और सत्य के समीप लग रही थी, जैसे तब जब यह किसी धार्मिक फिल्म की स्क्रिप्ट हो, हकीकत में नहीं। अब यह कहानी कपोल कल्पना और धोखा है या फिर वाकई पंडित राजकुमार शर्मा किसी काल दृष्टा की भांति भूत भविष्य और वर्तमान जान जाते हैं, लोगों के कष्टों का निवारण कर पाते हैं, ये तो हम खुद देखेंगे तभी पता चलेगा। और उसके लिए हमने उनके आश्रम जाने का फैसला किया। आधी हकीकत आधा फसाना। हमें यह पता चला था कि पंडित राजकुमार शर्मा के सामने जैसे ही कोई पहुंचता है वो उससे 2 अंकों, फूलों या फिर फलों के नाम पूछते हैं, फिर एक प्रश्न कुंडली पर हाथ रखवाते हैं। उसके बाद उसके जीवन की हर बात जान जाते हैं। राजकुमार शर्मा के मुताबिक ये सब प्रक्रिया है। उनके मुख से निकली हर बात कोई और निकलवाता है। तो यह शक्ति किसकी है? उनके गुरु की,
उस मातृ शक्ति की जिसे वो पूजते हैं, या फिर इन सब के पीछे कोई माइंड रीडिंग ट्रिक है? इन सारे सवालों के जवाब उनके आश्रम में छुपे थे। लेकिन आश्रम जाने से पहले पंडित राजकुमार शर्मा हमें वहां ले गए जहां से उन्हें शक्ति मिलती है, उनके गुरु की गुफा। पंडित राजकुमार के साथ हम उनके गुरु के स्थान पर पहुंचे, वो पेड़ जो उनकी साधना का स्थल था। इस पट्टी पर वो सोया करते थे। हम जब नवरात्रि में उन्होंने हमें भगवती बगलामुखी से दीक्षित किया तो नवरात्रि में हम यहीं पर उनके साथ सोया करते थे। और बड़ा एक अद्भुत अनुभव था कि नवरात्रि के प्रथम दिन से ही एक सुनहरे रंग का पीले वर्ण का पक्षी आकर के हमारे साथ बैठ जाता था और सुबह से लेकर के संध्या तक हमारे साथ रहता था और फिर संध्या में चला जाता था। यह क्रम 9 दिवस तक चला और हमारी दीक्षा, शिक्षा और आशीर्वाद हमें यहीं से प्राप्त हुआ। तो आज भी हमने इस स्थान को वैसे ही स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से ही रखा हुआ है। उसके बाद वो हमें उस गुफा में ले गए जहां से उनकी सारी शक्तियों का, सारे ज्ञान का, सारे बल का संचार होता है, यानी उनकी काल दृष्टि का केंद्र बिंदु। फिर उन्होंने समाधि लगाई और कई घंटों तक वहां ध्यान किया। कोई आदमी किसी की शक्ल देखकर उसका भूत भविष्य सब कैसे बता सकता है? कैसे उसके घर के सभी लोगों के नाम जान सकता है? हमारे लिए यह सब असंभव था। इस दावे को जल्द सुलझाने की बेताबी बढ़ती जा रही थी। कहीं गुफा के अंदर कोई रहस्य तो नहीं छिपा, कोई बूटी, कोई आदिकाल की विद्या का ग्रंथ, कुछ ऐसा जो त्रिकालदर्शी शक्ति प्रदान करता हो। गुरुजी जैसे ही साधना करके बाहर निकले, हम आंख बचाकर गुफा में तहकीकात करने पहुंच गए। यहाँ पर असंख्य चमगादड़ हैं। ये देखिए यहाँ पर चमगादड़ हैं और ये गुफा आगे कई किलोमीटर तक जा रही है। ये इस तरफ भी देखिए, ये गुफा की तरफ रास्ता जा रहा है। ये देखिए ये रास्ता था और देखिए यहाँ पे कितनी चमगादड़ हैं। थोड़ा डर भी लग रहा है हमें यहाँ पर, लेकिन देखिए हम यहाँ पे साहस करके और यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर पंडित राजकुमार शर्मा भी तन साधना करने यहाँ पर अपनी साधना के लिए यहाँ पर आते हैं। वो बगलामुखी की जिनका आशीर्वाद उन्हें मिला हुआ, देखिए थोड़ा सर पे लगी हुई है, जो बहुत छोटा रास्ता है। यहाँ से हम अब बाहर निकल रहे हैं। देखिए ये यही रास्ता है जो इस गुफा तक जाता है और इसके बाहर यहाँ पर मंदिर है। गुफा के अंदर 2 और गुफाओं के रास्ते थे, लेकिन गुफा में असंख्य चमगादड़ थे। अंदर और भी बड़े खतरे हो सकते थे, इसलिए हम वापस चल दिए। अगली मंजिल थी टोंक में ही बना सदगुरु आश्रम, वहां जहां पंडित राजकुमार शर्मा का दिव्य दरबार लगता है। वो गद्दी जहां बैठते ही उन्हें होश नहीं रहता, उनका कनेक्शन उनके गुरु और पारलौकिक शक्तियों से जुड़ जाता है। ऐसा दावा करने वाले तो ये तक कहते हैं कि वहां जो भी गुरुजी के सामने आएगा, उसके हर काल का पूरा चिट्ठा उनके सामने खुल जाएगा। उनके इस चमत्कार को देखने का वक्त करीब आ गया था। हमने सबसे पहले उस कमरे की जांच की जहां बैठकर वो लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। टोंक का पंडित राजकुमार शर्मा का ये आश्रम का वो कमरा है जहां पर वो बैठकर लोगों की समस्याओं का हल करते हैं। इस कमरे को दिखाना इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस कमरे के अंदर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, ना ही यहाँ पे कोई ऐसा उपकरण है कि बाहर कौन शख्स खड़ा हुआ है, अंदर गुरुदेव को इसके बारे में पता हो। और इसी की पड़ताल करने के लिए हम गुरुदेव के आने से पहले उनके इस कमरे के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक उपकरण जरूर लगा हुआ है जो वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पे डालते हैं।
और वो परमिशन लेके जो उनके अनुयायी यहाँ पर आते हैं या जो समस्या दिखाने के लिए उनके पास आते हैं। लेकिन इसी गद्दी पर कुछ देर के बाद पंडित राजकुमार शर्मा यहाँ पर बैठेंगे। हैरत की बात थी कि दीवार होने के बावजूद पूरे कमरे को चद्दरों से ढका गया था। तभी हमें एक बात पता चली। गुरुदेव जब ज्योतिष चर्चा करते हैं तो इसमें 1 to 1 सब लोगों को यहाँ एक एक करके बुलाया जाता है। बुला के उनकी जो समस्या है उनका निराकरण करने का हर संभव प्रयास करते हैं। यहाँ पे कोई कैमरा वगैरह तो नहीं लगा है? नहीं, कैमरा वगैरह नहीं है। ये इसलिए अलग भी, क्योंकि अलग करने से क्या है कि उनकी जो प्राइवेसी है सब लोगों की, वह सबके सामने न आए, इसलिए अलग अलग उनसे चर्चा की जाती है। अभी हमने देखा बाहर बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं पंडित राजकुमार शर्मा का। कैसे वो बुलाते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है, चयन कैसे होता है? चयन का जो है, ऐसे तो सामान्य प्रक्रिया है कि सब लोगों के फ़ोन आते हैं तो उसके एक रजिस्टर में हम एंट्री करते हैं। बस ऐसी ही जानकारी का हमें इंतजार था। इस आधार पर हमने एक थ्योरी बनाई। पंडित राजकुमार शर्मा की सोशल वेबसाइट की टीम वीडियो पोस्ट करती है। उनकी दूसरी टीम लोगों से मिलती है। मुख्य मुलाकात से पहले भक्त का नाम, नंबर और अन्य जानकारियां लिखवा लेती है। मुमकिन है कि यह टीम सोशल टीम को सारी जानकारी भेज देती हो। फिर सोशल टीम जानकारियों के आधार पर सोशल वेबसाइट्स में लोगों का प्रोफाइल तलाशती हो। वहीं से उनका पास्ट, प्रेजेंट, बर्थ डेट और रिश्तेदारों का नाम पता किया जाता हो। फिर जैसे ही भक्त कमरे में दाखिल होता हो, तब कान में लगे किसी डिवाइस से सुनकर या पर्दे के पीछे लगे किसी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर राजकुमार शर्मा सब बोलते चले जाते हो। रही बात भविष्य की, तो आप खुद सोचिए, कोई सामने बैठते ही इतनी निजी जानकारियां बता दे, उस सूरत में कोई भी बताने वाले को चमत्कारी पुरुष मान लेगा। फिर वो जो भी भविष्य बताते होंगे लोग उसे ही सच मान लेते होंगे। थ्योरी तय थी, बस उसे साबित करना था। लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। पंडित राजकुमार की टीम ने अपना जाल बिछाना शुरू किया और हम उसे काटने का इंतजाम करने लगे। हमने पहला पासा फेंका। हम जानते थे कि जो कुछ होता है इस कमरे के अंदर होता है, यानी अगर गद्दी कमरे के बाहर लगवाई जाए तो राजकुमार का राज खुल जाएगा। हमें लगा था कि वो मना कर देंगे, लेकिन वो मान गए। पंडित राजकुमार ने कहा कि आपकी तसल्ली के लिए शुरुआती दरबार लगा देंगे, लेकिन समस्याओं का निवारण वो अंदर ही करेंगे। हमारे लिए इतना भी बहुत था। थोड़ी देर में भीड़ सामने बैठ गई और पंडित राजकुमार एक चौकी पर। वहीं हम भीड़ का हिस्सा बनकर हर हरकत पर पैनी नजर बनाए हुए थे। थोड़ी देर में पंडित राजकुमार ने लोगों से बातचीत करनी शुरू की। हम हमारे द्वारा, आश्रम के द्वारा किसी भी तरह का कोई दावा नहीं किया जाता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम 10 के हम तो किसी एक व्यक्ति को नहीं बता सकते। हमें हमारे पड़ोसी का नाम पता नहीं। हमने सही सोचा था। इन बातों से साफ था कि वो सफाई दे रहे हैं और वो यहां बैठकर किसी भी इंसान का नाम तक नहीं बता पाएंगे। आप आ रहे हैं, वो पंडित राजकुमार शर्मा नहीं बता सकता है। हमारे गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव का जिन लोगों के प्रति संकेत मिलता है केवल उनको ही हम बता सकते हैं। आप लाइन से खड़े हो जाएं, खड़े होकर के कहते मेरी कुंडली बना दो, मेरा ये बता दो, तो हम नहीं बता सकते। हमने ध्यान से देखा, बाबा के कान में कोई हियरिंग डिवाइस नहीं लगा था, न ही आसपास कोई टेलीप्रॉम्प्टर था। उनके चेले भी उनसे दूर खड़े थे। हम पंडित राजकुमार की आंखों और हर हरकत को फॉलो करने लगे।
कोई भी हरकत हुई तो हमें दिख जाएगी। देखें वो अब कैसे दिखाते हैं चमत्कार। थोड़ी देर में सारे आडंबर का अंत हो जाएगा। प्रवचन खत्म हुआ। अब वक्त था चमत्कार दिखाने का। सबसे पहले हम उनको आमंत्रित करना चाहते हैं जो यहाँ पर उपस्थित में से किसी के जुड़वा संतान हो। कुछ नहीं मिला तो तुक्का लगा दिया। यहां किसी न किसी की जुड़वा संतान होगी ही। कोई बात नहीं, अभी नहीं तो थोड़ी देर में फंस जाएंगे। किसी के जुड़वा संतति हो, है आपके जुड़वा संतति, आइए। और जिसके घर में टिमटिम हो, टिमटिम भी कोई है, आइए। आपकी कोई गोपनीयता या निजता का हनन हम नहीं करेंगे। केवल और केवल सनातन का प्रचार प्रसार करने के लिए आप आइए। एक आपको कृष्ण कुंडली पर उंगली रखनी पड़ेगी। वो दंपति चौकी के पास गए। ये उंगली आपने दसम भाव पर रखी, ये कृष्ण कुंडली है। तो इन्होंने दसम भाव पर रखी है उंगली। लव और कुश नाम के आपके पुत्र हैं। लव और कुश नाम के आपके जुड़वा पुत्र है या नहीं है? सही है, गलत है? गलत तो नहीं है। सरिता आप स्वयं है। लव की पत्नी का नाम महिमा है। सही है या गलत है? रुचि, रुचि आपकी बहू है। ये कैसे हुआ? न कैमरा, न लिसनिंग डिवाइस, न लोगों के ब्यौरे वाली डायरी। हाथ में खुले मोबाइल में भी प्रश्न कुंडली थी। फिर पंडित राजकुमार इतनी सटीक जानकारी कैसे जान गए? कुछ पारिवारिक प्रश्नों को लेकर के आप हमारे पास आए हैं। शशांक कौन है? देवरानी। शशांक देवरानी का बेटा है। लव और कुश दोनों जुड़वा बैठे हैं। एक उदर समुद्भूता, एक ही उदर में उनका जन्म हुआ है। 7 अगस्त को, अगस्त में जन्म हुआ है। 4 अगस्त को उनका जन्म हुआ है। सही है, गलत है? पहले मामले में हमारी थ्योरी फेल हो गई। मोबाइल हाथ में था, लेकिन उसकी स्क्रीन भी दूसरे हाथ से सिर्फ एक बार छुई। और मोबाइल स्क्रीन जब सामने की तो उसमें प्रश्न कुंडली दिखी। अगर निजी जानकारी होती तो हमें दिख जाती। फिर भी हमने मोबाइल पर ध्यान देना शुरू किया। अब अगले शख्स की बारी थी। यहां कोई एक ऐसा व्यक्ति भी विराजमान है जिनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। ऐसा कोई निकले इसकी गुंजाइश कम थी, लेकिन 2 लोग निकल आए। अब इसमें भी 2 हैं। इसके पुत्र का नाम रुद्र हो। कोई रुद्र है कोई रुद्र? आपके पुत्र का नाम रुद्र है। आप आइए। क्या शुभ नाम है आपका? दर्शन जी हटना। कहाँ से हैं? आइए। अब हमारी हैरत का ठिकाना न था। एक बार तुक्का लग सकता है, लेकिन दूसरी बार नहीं। मंजुला आपकी पत्नी है। मंजुला आपकी धर्म पत्नी, सही है? आप हमसे कभी मिले हैं? कभी हमसे चर्चा हुई है इससे पूर्व? आज पहली बार आए हैं। तो आपको अपने पुत्र के देवलोक गमन को लेकर के बड़ी वो है, और उनका जो है भाव हमारे पास आ गया है। उनका भी ये भाव है कि आप उनकी व्यथा से, वेदना से मुक्त हो जाएं। जल्दी ही व्यवस्थाएं परमात्मा की कृपा से और कुछ मांगलिक व्यवस्थाएं आपके पक्ष में बनेंगी। उस चिंतन को छोड़ दें। जन्म जन्मांतर की व्यवस्था है, ये सब चीजें हैं। वो उनका जो है वो उनका भाव भी आप में उलझा हुआ है, तो उनको मुक्त करने की ओर ले जाए। यकीन नहीं हुआ। मृत्यु की जानकारी, पत्नी का नाम, आने की वजह, और वो भी बिना मिले और बताए। ऐसे ही वो एक एक करके नाम लेकर बुलाते गए। जो दल परिवर्तन करना चाहता हो, जिसके परिवार में कोई कंवर हो। लोगों के घर वालों के नाम, जन्मतिथि और आने की वजह बताते गए, और उस वाणी के हर शब्द के साथ हमारी हैरानी बढ़ती गई।
आपने उंगली रखी है नवम भाव पर, जहां मंगल, राहु, सूर्य, बुध और शुक्र बैठा हुआ है। कमल नाम के आपके पुत्र हैं, आपके माता के भी राजयोग रहा है। राजनीतिक दल परिवर्तन और बच्चों से संबंधित कुछ पारिवारिक विषयों को लेकर के आप यहाँ पर आए हैं, जिनकी चर्चा अभी एकांत में की जाएगी। इसके बाद याचकों को बारी बारी कमरे के अंदर जाना था। कमरे के अंदर पंडित राजकुमार अपनी गद्दी पर बैठ गए। हमने भी हर कोने में अपने कैमरे लगा दिए। पहले परिवार को अंदर बुलाया गया। कोई 2 अंक बोलिए। 5 और 9 आपने अंक बोले हैं। इन 5 और 9 अंक के आधार पर भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हमें ज्ञात होता है लव और कुश नाम के आपके सहोदर हैं, जुड़वा पुत्र हैं। सही है या गलत है? सही है। क्या उम्र हो गई है उनकी? 36, 8, 20। तो क्या ये बात भी सच निकलेगी? आज आपको धरती पर आए हुए 36 साल 6 महीने और 20 दिन धरती पर आए हुए आपको हो गए हैं। 36 साल 6 महीने और 20 दिन पर आप हमसे मिलेंगे, ऐसा परमात्मा ने तय कर रखा है। सही है या गलत है? सही है। 4 अगस्त 1988 से काउंट करिए। क्या विज्ञान के पास कोई ऐसा काउंटर है जिससे पता चल जाए कि आज आपको 36 साल 6 महीने और 20 दिन का समय हुआ है? जोड़ो। अपनी उम्र जोड़ने में इतना समय लग रहा है। यहां हम भी सहमत थे। सिर्फ नाम जानकर और पसंदीदा अंक पूछकर जन्म का साल, महीना और तारीख बता पाना नामुमकिन काम है। लेकिन क्या पंडित राजकुमार की ये रहस्यमयी काल दृष्टि सिर्फ नाम और जन्म तारीख तक सीमित थी? ये प्रश्न कुंडली है, इस पर उंगली रखिए। सौम्य नाम के आपके पुत्र हैं, जिनका देवलोक गमन हो चुका है। उस व्यथा से आप बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। एक प्रश्न तो आपका यही है कि उस पुत्र की जो है सदगति हुई है या नहीं हुई है, और अगर नहीं हुई है तो हमें उसको सदगति तक पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न मन में लेकर के आप आए हैं। और एक अज्ञात भय अब भी आपके मन में बना रहता है कि कहीं ऐसी घटना दोबारा ना हो जाए। इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा मन में विचलन रहता है। ये प्रश्न लेके आए हैं। सौम्य के ऊपर किसी तरह का कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं किया गया। उसकी आयु यहीं तक निर्धारित थी। इस कारण से ही उसका जो है जन्म जन्मांतर की व्यवस्थाओं के कारण उसकी स्वाभाविक व्यवस्था यहीं तक थी। तो इस भय से मुक्त हो जाएं। फिर उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात बताई। सबसे पहले राजीव मांगलिक नाम के व्यक्ति ने आपको हमारे बारे में बताया। आपको हमारे बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उसने आपको हमारे बारे में बताया, हमारी कोई रील वील दिखाई, उससे आप प्रभावित हुए और तब आप यहाँ पर आए हो। अब राजीव मांगलिक कौन है? राजीव मांगलिक वो है जिसकी पत्नी का नाम वीरांगना मांगलिक हो, है। सिद्धार्थ नाम का उसका बेटा भी है। इसके बाद नंबर था दूसरे परिवार का। कोई 2 अंक बोलिए। 1 और 2। 1 और 2। कोई 2 फूलों के नाम बताइए। गुलाब और हार श्रृंगार। गुलाब और हार से किसी एक पर उंगली रखिए। ये प्रश्न कुंडली है। क्या उम्र हो गई है आपकी? 64 वर्ष 64 साल 11 महीने और 18 दिन। सही है या गलत है? ठीक है। कोई गड़बड़ तो नहीं है? जी नहीं। मोबाइल पर हमारा पूरा ध्यान था। वहां सिर्फ कुंडली बनी थी, किसी का नाम, उम्र या दूसरी जानकारी नहीं लिखी थी। कोई 2 फूलों के नाम और बोलिए। कमल और मोगरा। कमल और मोगरा। वीरांगना नाम की आपकी धर्म पत्नी है। वीरांगना नाम की आपकी धर्म पत्नी है। सही है? बिल्कुल। गलत तो नहीं है? वीरांगना नाम की आपकी धर्म पत्नी है। सिद्धार्थ नाम के आपके पुत्र हैं। है नहीं है? कंफर्म है? जी। और रिया नाम की सिद्धार्थ की धर्मपत्नी है। जी बिल्कुल ठीक है। सौम्या मेरी पुत्रवधू है। सौम्या आपकी पुत्रवधू है जो कपूर है। जी। कपूर है। प्रेम विवाह किया है क्या? जी।
उसके बाद नंबर आया उनकी समस्या का। राजनीतिक व्यवसायिक प्रश्न लेकर के आए हैं। तो राजनीतिक व्यवस्थाओं में आपकी रुचि है कि नहीं है? राजनीतिक व्यवस्थाओं में रुचि है, राजनीति में जाना चाहते हैं, तो ये प्रश्न कर रहे हैं कि थाली बार बार सजा दी जाती है और जब खाने का समय आता है तो कोई दूसरा ही भोजन करता है। एक बात, पारिवारिक कुछ विषयों पर भी आप चर्चा करना चाहते हैं, व्यवसाय भी कुछ व्यवसाय वृद्धि करना चाहते हैं। उनकी बताई बातें महज आकलन, मनोवैज्ञानिक तरीके से जानी गई या संयोग तो नहीं लग रही थी। हाँ, न्यायालय संबंधी जो विवाद है वो चल रहे हैं। उनके विवाद में 3 प्रकरण है क्या? कोई 3 प्रकरण है, जिसमें से 2 प्रकरण तो आपसी समझ से, समझौते के माध्यम से हल होंगे। 1 प्रकरण को अभी थोड़ा समय लगेगा। एक में हमारे जमीन में जिसमें सुलह हो गई है उसमें 2 आदमी गड़बड़ कर रहे हैं, थोड़ा कुछ ना कुछ अभी दिक्कत है। नहीं, वो कर देंगे, उसी का संकेत है। उसी में कोई समझौते आपसी समन्वय के माध्यम से जल्दी रास्ता निकल जाएगा 17 मार्च के आसपास। अच्छा, और दूसरे वाले में वो कब तक हो जाएगा? दूसरी वाला विषय है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एक एक करके लोग आते गए और उसी तरह चौंकते रहे जैसे हम हैरान हो रहे थे। आपके दाम्पत्य जीवन में अवरोध है, पति पत्नी के मध्य में वैचारिक अंतर्विरोध रहेगा। और दाम्पत्य जीवन कैसा है आपका? अभी तो ठीक चल रहा है। पहले विरोध था और बीच बीच में गड़बड़ हो जाती है। इसका थोड़ा सा सावधानी और सतर्कता रखें। मानने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन जो देख रहे थे उसे झुठलाते कैसे? हो सकता है किसी के पास इसका कोई तर्क या जानकारी हो, लेकिन ये सब हमारी समझ के परे था। हमने वहीं रात गुजारी और सुबह होते ही वापस चल दी। अनोखी और हैरत अंगेज यादों को साथ लेकर, लेकिन सवाल तो जस का तस रहा, या यूं कहें कि और गहरा गया। आखिर पंडित राजकुमार शर्मा सब कैसे जान जाते हैं? साइंसदान ये सब देखकर भी इसे ट्रिक कहेंगे और राजकुमार शर्मा के भक्त इसे चमत्कार बताएंगे। उस आश्रम में चमत्कार होता है या नहीं, ये हम नहीं जानते, लेकिन जो हम जानते हैं वो आपको बताते हैं। क्या कोई इंसान अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को जगा सकता है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग और भक्ति के मार्ग पर चलकर मनुष्य अपनी चेतना को ऊंचा उठा सकता है। अध्याय 10 विभूति योग में ईश्वरी शक्तियों का वर्णन है और अध्याय 17 बताता है कि जैसी श्रद्धा वैसा ही जीवन। संदेश साफ है, शुद्ध मन, सच्ची तपस्या और अटूट विश्वास से इंसान अपने भीतर के ईश्वरी गुणों को जागृत कर सकता है। दिव्यता कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे ही भीतर है।